प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे चूज करें? जब कोई रिसर्च स्कॉलर अपनी रिसर्च की शुरुआत करता है तो एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी जाए? यह सवाल जितना सिंपल दिखता है उतना ही कंफ्यूजिंग भी होता है, क्योंकि आज के समय में हर लैंग्वेज अपनी जगह पावरफुल है। बस फर्क यह है कि कौन सी लैंग्वेज आपकी रिसर्च नीड्स के लिए परफेक्ट फिट है। सबसे पहला रूल है, लैंग्वेज को टॉपिक के हिसाब से चुनिए, ना कि ट्रेंड के हिसाब से। कई स्कॉलर्स सिर्फ इसलिए पाइथन या मैटलैब सीखने लगते हैं क्योंकि सब वही कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपकी रिसर्च डोमेन में वही लैंग्वेज बेस्ट हो। उदाहरण के लिए, अगर आपकी रिसर्च डेटा एनालिसिस या मशीन लर्निंग पर है तो पाइथन और आर दोनों ही अच्छे विकल्प हैं। लेकिन अगर आपकी रिसर्च सिमुलेशन या इमेज प्रोसेसिंग पर है तो मैटलैब ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। दूसरा पॉइंट है ईज ऑफ लर्निंग। स्कॉलर को वो लैंग्वेज चुननी चाहिए जो उसे कॉन्सेप्ट समझने में मदद करे, ना कि उसे सिंटैक्स में उलझा दे। पाइथन एक बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज है क्योंकि इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है और एरर हैंडलिंग भी इजी है। वहीं सी प्लस प्लस या जावा जैसी लैंग्वेजेस पावरफुल तो हैं, लेकिन शुरुआती स्कॉलर्स के लिए हैवी साबित हो सकती हैं। तीसरा फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरीज और कम्युनिटी सपोर्ट। रिसर्च में कई बार आपको अलग अलग टास्क करने पड़ते हैं, जैसे ग्राफ प्लॉटिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या मशीन लर्निंग मॉडल्स। अगर आपकी चुनी हुई लैंग्वेज के पास इन सब के लिए रेडी लाइब्रेरीज हैं तो आपका वर्क बहुत आसान हो जाता है। यही वजह है कि पाइथन और आर को डेटा रिसर्च में सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। चौथा पॉइंट है कंपेटिबिलिटी। कई रिसर्च प्रोजेक्ट में मल्टीपल टूल्स और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। अगर आपकी लैंग्वेज उन टूल्स के साथ इजी इंटीग्रेट हो सकती है तो वर्कफ्लो बहुत स्मूथ रहता है। जैसे पाइथन आसानी से मैटलैब, एक्सेल और एसपीएसएस के डेटा फाइल्स के साथ काम कर सकती है। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है फ्यूचर स्कोप। स्कॉलर को ये देखना चाहिए कि उसकी चुनी हुई लैंग्वेज आगे चलकर करियर ग्रोथ में कितनी मदद करेगी। पाइथन और आर अभी के समय में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुके हैं, जबकि मैटलैब ज़्यादातर एकेडमिक रिसर्च में उपयोग होता है। अब यहाँ एक हिडन प्रॉब्लम भी होती है, कई स्कॉलर्स लैंग्वेज सिलेक्शन के चक्कर में महीनों निकाल देते हैं। वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि किससे शुरुआत करें। यह सबसे कॉमन मिस्टेक है। असल में लैंग्वेज से ज़्यादा जरूरी है कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग। अगर आप एक लैंग्वेज में लॉजिक समझ लेते हैं तो दूसरी लैंग्वेजेस में स्विच करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए स्मार्ट अप्रोच यह है कि स्कॉलर पहले एक बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज जैसे पाइथन से शुरुआत करें, बेसिक डेटा हैंडलिंग और एनालिसिस सीखें और फिर अपनी रिसर्च डोमेन के हिसाब से स्पेशलाइज्ड टूल चुनें। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, गाइडेंस। क्योंकि स्कॉलर को ये तो पता होता है कि उसे प्रोग्रामिंग सीखनी है, लेकिन ये नहीं पता होता कि उसकी रिसर्च के लिए क्या ज़रूरी है और क्या टाइम वेस्ट। यही वह जगह है जहां एक एक्सपीरियंस्ड मेंटर की भूमिका सबसे अहम हो जाती है, जो स्कॉलर को सही डायरेक्शन में सही लैंग्वेज के साथ आगे बढ़ने में मदद करे।